हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे संधि और संधि के भेद। देखिए, संधि किसे कहते हैं। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। परिभाषा, दो निकटतम वर्णों के मेल से जो बदलाव आता है उसे संधि कहा जाता है। बच्चों, यदि कहीं वर्णों का मेल होगा तो संधि कहा जाता है और शब्दों का मेल होगा तो उसे समास कहते हैं। देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए, संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि होता है, जैसे नव आगत। अब जैसे यहाँ पर नव है तो जो हमारा वह है, हमेशा व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो यदि वह है तो वह कैसे बनेगा, वह आधा और ए आएगा इसमें। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारा स्वर आ रहा है। और क्या है, यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि होता है। यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए। ऐसे ही क्या होगा, नवागत। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि होता है, जैसे वाक। अब देखिए, इन्होंने क्या क्या कहा है, संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन हो, यानी कि वाक। जो हमारा क है उसके साथ हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पहले से ही आधा बना हुआ है। तो क्या है ये, संधि का पहला वर्ण क्या है बच्चों, यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि होता है। ऐसे ही संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि कहलाता है, जैसे मना रथ। अब यहाँ पर हमारा विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग को हटाकर हम ओ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या बनेगा, मनोरथ। अब देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये हमारा पहला शब्द है और ये हमारा दूसरा शब्द है। तो संधि कैसे बनाते हैं, देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण ये है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये है। तो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर और स्वर के मेल से जो विकार आता है उसे स्वर संधि कहा जाता है, जैसे काव्य प्लस अंश। तो हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, यह है, ये एक व्यंजन है और व्यंजन कभी बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। तो इसके साथ क्या है बच्चों, ए। ऐसे ही अंश, तो क्या हुआ, ए और ए मिलकर क्या बना, काव्यांश। अब देखिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, देखिए दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि के विकार होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अपने समान स्वरों के साथ ए और आ के मेल से आ, ई और ई के मेल से बड़ी ई। यदि ए और आ का हम मेल करेंगे तो बड़ा आ जाएगा, और छोटी ई और बड़ी ई का मेल करेंगे तो बड़ी ई बनेगी। ऐसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल करेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बच्चों कि जैसे बड़ी मात्रा, जितनी भी बड़ी मात्रा है वो दीर्घ संधि के अंतर्गत ही आएंगी। देखिए कैसे, दिनांक, ए प्लस ए बराबर क्या बना, आ। हमने क्या पढ़ा था अभी कि देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा ये है। तो संधि कैसे बनाएंगे, जो हमारे व्यंजन है वो बिना स्वर के नहीं बोले जाते, आपको पता है। और जब हम इसके टुकड़े करेंगे न के, जब हम न के टुकड़े करेंगे तो यहाँ पर हमारा आधा न आएगा और ए आएगा, और यहाँ पे पहले से ए है तो ए और ए मिलकर क्या बनेगा, आ। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि ए और ए मिलकर क्या बनेगा, आ बन जाएगा। ऐसे ही ई और ई के मेल से बड़ी ई बनेगा, ऊ और ऊ के मेल से बड़ा ऊ बनेगा। ऐसे ही देखिए, ए प्लस आ क्या बना, बड़ा आ। तो लास्ट क्या है हमारा, भोजन। ऐसे ही इसमें लास्ट में क्या आएगा, ए। इसमें क्या आ रहा है, आ, तो क्या बना, बड़ा आ बन गया, ए प्लस आ। देखिए यहाँ पर ए आएगा क्योंकि न बिना स्वर के नहीं बोला जाएगा, तो क्या आएगा, ए। और यहाँ पर आ रहा है तो ए प्लस आ बराबर क्या बना बच्चों, आ। तो भोजनालय, भोजनालय बनेगा। ऐसे ही शिक्षा प्लस अर्थ, शिक्षार्थ। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ए, तो ए आ प्लस ए बराबर आ, शिक्षार्थ।
ऐसे ही देखिए ई का विकार क्या होता है, छोटी ई दोनों मिलकर बड़ी ई बनेंगी। किसी भी तरीके से अगर हम इनका मेल करते हैं तो हमारी बड़ी ई आएगी। यहाँ पर हम ए प्लस ए प्लस आ प्लस आ, किसी भी तरीके से अगर हम इनका मेल करेंगे तो आ ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पर किसी भी तरह से आप इनका मेल करेंगे तो बड़ा ऊ ही आएगा। तो देखिए छोटी ई और बड़ी ई, कवि यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई है, तो छोटी ई दोनों मिलकर क्या बनेंगी, बड़ी ई बन जाएंगी, कवींद्र। ऐसे ही कपि, यहाँ पर छोटी यहाँ पर बड़ी, छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी ई बनेगी, कपीस। देखिए गुण संधि किसे कहते हैं, संधि, संधि किसे कहते हैं, ध्वनियों का जो मेल होता है, ध्वनियों का जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं, और समास शब्दों के मेल को समास कहते हैं। देखिए गुण संधि किसे कहते हैं, ए और आ का मेल यदि ई और ई से होने पर ए हो जाता है। यदि ए और आ का मेल किससे हो, ई और ई से, तो क्या होगा, ए हो जाएगा, और ऊ से होने पर ओ हो जाएगा, तथा ऋषि से होने पर अर बनता है। इसे ही हम गुण संधि कहते हैं। देखिए कैसे, इसमें बच्चों याद रखना हमेशा या तो ए की मात्रा आएगी या ओ की मात्रा आएगी, या फिर ये ऋषि वाली मात्रा आती है। देखो कैसे होगा, जैसे नरेंद्र, तो नरेंद्र कैसे बनेगा, ए के साथ यदि ई या बड़ी ई आए तो ए बन जाता है, तो नरेंद्र कैसे बनेगा, नर है नर। अब देखिए हमें क्या देखना है, पहले अक्षर का बाद वाला और दूसरे अक्षर का पहला अक्षर। तो र क्या है यहाँ पे हमारा आधा और ए बनेगा, तो क्या आया, यहाँ पर ए आया और यहाँ पर ई, और दोनों मिलकर क्या बन गए, ए, यानी कि ए की मात्रा लगेगी, नरेंद्र। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही क्या है, यहाँ पर ऊ से मेल होने पर क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो देखिए ओ कैसे बनेगा, यहाँ पर है ए प्लस ऊ, क्या बना, ओ, ये कैसे बनेगा, परोपकार। तो र है, र में यदि हम ए को ऐड करेंगे तो ए आया और यहाँ पर ऊ, ए ऊ मिलकर क्या बना, ओ, तो क्या आएगा, परोपकार। देखिए यण संधि किसे कहते हैं, यण संधि का विकार क्या होता है, ये व और र, यण संधि का विकार होता है। अलग स्वरों के साथ मेल होने पर, यदि इनका अलग स्वरों के साथ मेल होता है, जैसे ई ऊ, यदि ई और ई का किसी भी स्वर से मेल होगा तो वो ये में बदल जाएगा। ऐसे यदि ऊ और औ का किसी भी स्वर से मेल होगा तो वो व में बदल जाएगा और ऋषि र में बदल जाएगा। अब देखिए यह व और र विकारों को ही हम यण संधि कहते हैं। अब यण संधि में क्या है, देखिए ये ई है, ई, यदि ई का छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इनका किसी भी स्वर से मेल होने पर ये, यू या ई या ये सभी बनते हैं। अब देखिए प्रत्यक्ष कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तय है, तय पर छोटी ई लगी है अर्थात छोटी ई है, यहाँ पर ए आ गया तो क्या बनेगा, यह बनेगा, प्रत्यक्ष। ऐसे ही अति उत्तम कैसे बनेगा, छोटी ई यहाँ पर छोटा ऊ, तो यू बन जाएगा, क्या बनेगा, अति उत्तम। ऐसे ही अति प्लस आचार, अत्याचार, छोटी ई और यहाँ पर आ, क्या बना, या, अत्याचार। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ई था, अब यहाँ पर ऊ, यदि ई है तो यह बनेगा, और ऊ है यदि ऊ के साथ किसी भी स्वर का मेल हो रहा है तो वह बनेगा, वह, वा, वी, इस तरह से बनेंगे। और अगर ई का किसी भी स्वर के साथ मेल हो रहा है तो यह या ये बनेंगे, इस तरह से। देखिए स्वच्छ, छोटा ऊ है, से पर ये छोटे ऊ की मात्रा और यहाँ पर पहले से ए है तो क्या बना, स्वच्छ। ऐसे स्वागत, छोटा ऊ फिर आ, क्या बनेगा, स्वागत। बड़ा ऊ वधु प्लस आ, क्या बनेगा, वध्वागमन। ऐसे देखिए ई और ई असमान स्वर लगता है, ऊ और ऊ असमान स्वर, और इसी के साथ भी असमान स्वर, अर्थात यदि इनका किसी भी असमान स्वर के साथ यदि मेल होता है, ई और ई का मेल होगा तो यह बनेगा, ऊ और ऊ का मेल होगा तो वह बनेगा, और ऋषि का किसी भी स्वर के साथ मेल होगा तो र बनेगा। यदि यह व र के साथ अधूरा शब्द आ जाए तो यण संधि होता है। जैसे देखिए
कभी भी य, व और र के साथ यदि कोई भी आधा अक्षर आता है, जैसे य के साथ आधा अक्षर है, यदि कहीं भी कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो क्या कहलाता है? यण संधि कहलाती है। देखिए अयादी संधि किसे कहते हैं? अयादी संधि के विकार क्या होते हैं? आए, आए, औ, औ। देखिए अलग स्वरों के साथ मेल होने पर यदि ए का किसी भी स्वर से ए का और आय का किसी भी स्वर से मेल होगा तो ए का आय बनेगा और आय का आय बन जाएगा। और यदि ओ का और औ का किसी भी स्वर के साथ मेल होगा तो ओ का औ बन जाएगा और औ का आव बन जाता है। तो इसके विकार क्या हैं? आए, आए, औ, आओ। अब देखिए ए प्लस ए क्या है? आए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा? श, श पे ए की मात्रा लगी है तो ए और यहाँ पे ए क्या बनेगा? आए, शाइन। ऐसे ही आए प्लस ए आए तो ने प्लस अक क्या बनेगा? नायक। आय है तो नायक बनेगा। औ है पो प्लस अन क्या बनेगा? पवन। ऐसे ही भो प्लस अन भवन। यदि ओ के साथ किसी भी स्वर की को मिलाते हैं तो औ बनता है। तो पो प्लस अन पवन, भो प्लस अन भवन, गे प्लस अक गायक, ओ प्लस ए आओ क्या बनेगा? पो प्लस अन पावन, पो प्लस अक पावक। ऐसे ही देखिए ओ प्लस ई क्या बनेगा? अवि। क्या बनेगा? भविष्य। भो प्लस इष्य भविष्य। देखिए वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि के विकार हैं आय और औ। देखिए ए और आ को यदि हम ए और आय से मेल करेंगे तो आय बनेगा और ए और आ को यदि हम ओ और औ से मेल करेंगे तो औ बनेगा। देखिए कैसे? पुत्रेष्णा क्या है? पुत्र। लास्ट क्या है हमारा? पहले शब्द का बाद वाला और दूसरे शब्द का पहला। देखिए त्रय क्या आ रहा है? त्रय। तो ए कैसे आएगा? पुत्र के यदि हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? देखिए पुत्र आधा पे उ ते आधा रे और ए। तो क्या आया हमारा? लास्ट में ए आया, ए और यहाँ पर ए और ए मिलकर बना ए। तो क्या बना? पुत्रेष्णा। ऐसे ही ये होंगे सदा प्लस एव सदैव, परमोज परम प्लस ओज परमोज। ऐसे ही महोसद महा औसद। इसमें क्या होगा बच्चों? आपको एक ध्यान रखना है, वृद्धि संधि में हमेशा मात्राएं दो लगेंगी, एक मात्रा नहीं लगेगी, दो मात्राएं लगेंगी और बीच में लगेंगी। देखिए दो मात्राएं लगी हुई हैं तो ये वृद्धि संधि में हमेशा दो मात्रा लगेगी, चाहे वो औ की हो या आय की हो।